बरेली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। शासन ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में एक दिन पहले अलंकार सिंह ने इस्तीफा देने की बात भी कही थी, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में विवाद बढ़ता जा रहा था। शाम को डीएम आवास पर भी अलंकार अग्निहोत्री के साथ बैठक हुई थी। इस मीटिंग को लेकर भी अलंकार अग्निहोत्री ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच बरेली मंडलायुक्त को सौंप दी गई है। जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री को शामली के जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। देखिए, यूजीसी ने कुछ नए नियम यहां पर रखे हैं और उन्हीं नए नियमों का विरोध यहां पर अलंकार अग्निहोत्री की ओर से किया जा रहा था और उसी के तहत उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर ये नियम वापस नहीं लिए गए उससे पहले वो अपना इस्तीफा भी यहां पर दे देंगे। और उसी को लेकर अब फिलहाल उनको सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है और बाकायदा जांच भी उन पर यहां पर की जाएगी। और आपको बता दें, इसको लेकर जो सवर्ण समुदाय है वो भी लगातार सड़कों पर उतरा हुआ दिखा, क्योंकि उसमें समानता की बात कही जा रही थी और यूजीसी का यही मकसद था कि समानता लगातार बनी रहे और इसीलिए इस नए नियम को यहां पर लागू किया जाना था। और उससे पहले ये विरोध लगातार कई जगहों पर देखने को मिला और उसी में अलंकार अग्निहोत्री भी एक चेहरा ऐसा थे जो लगातार उसमें शामिल थे, लेकिन फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, इससे पहले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी आवास पर बंधक बनाए जाने का आरोप भी लगाया था। उनका यह आरोप था कि उन्हें पूरी रात बंधक बनाए रखने की कोशिश की गई थी और इतना ही नहीं, डीएम आवास में हुई मीटिंग के दौरान उन्हें 2 घंटे के अंदर आवास खाली करने के लिए भी कहा गया। हालांकि जब उन्हें देर शाम डीएम आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया गया था तो वो दर्जनों लोगों के साथ जुलूस में पहुंचे थे। उनके साथ मौजूद लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। बुला के रखा हुआ, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद वाला दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। और अलंकार अग्निहोत्री के बंधक बनाने वाले आरोपों का बरेली जिलाधिकारी ने खंडन किया है। न्यूज 18 संवाददाता से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को किसी भी तरह से बंधक बनाए जाने की बातों का खंडन कर दिया। उन्होंने बताया कि मीटिंग में सिर्फ उनके इस्तीफे को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान बरेली के पुलिस अधिकारी के साथ दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिसकी पुष्टि मीटिंग में मौजूद अपर जिलाधिकारी न्यायिक देश दीपक सिंह ने भी की। तो देखिए, अलंकार अग्निहोत्री का यह कहना था कि उनको यहां बंधक बनाया गया था और हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या आपने बातचीत यहां पर की थी? क्या कहना था डीएम का? देखिए, जो डीएम अविनाश सिंह है उनका साफ साफ ये कहना था कि किसी भी तरीके से उनको बंधक नहीं बनाया गया था अलंकार को। और अलंकार दरअसल कर्टसी कॉल के तहत वो आए थे डीएम आवास पर उनसे मिलने के लिए। जिस दौरान आए थे उस दौरान कप्तान और जो एडीएम भी वहां पर मौजूद थे। एक हेल्दी माहौल में वहां पर बातचीत हो रही थी कि आखिरकार जो अलंकार का करियर है भी बहुत लंबा है और उन्होंने इस तरीके से रिजाइन क्यों किया, तो इसी को लेकर बातचीत हो रही थी और इसी पर आरोप अलंकार ने लगा दिया कि उनको बंधक बनाने की कोशिश हुई, कि यहां तक कि पूरी रात उनको बंधक बनाकर किडनैप करके वहीं रखा जाए, जिसको सिरे से खारिज किया है डीएम अविनाश सिंह ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अलंकार का रेजिग्नेशन सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आया और उसके बाद जो है उनका रेजिग्नेशन प्रशासन के पास पहुंचा, डीएम के पास पहुंचा, तो जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाता है कि अलंकार आने वाले दिनों में राजनीति की तरफ रुख कर सकते हैं। इसको लेकर कोई पुष्टि भी आप यहाँ पर करेंगे क्या अमित? जो आप कह रहे हैं कि राजनीति की ओर वो यहाँ पर जा सकते हैं, वो रास्ता चुन सकते हैं, और जो जांच की बात निकलकर सामने आ रही है वो उसको भी लेकर जरा डिटेल्स बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है डीएम बरेली को, उसके बाद अगर हम देखें सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से वो डीएम पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उनको सस्पेंड किया गया है, संभल डीएम कार्यालय से उनको अटैच कर दिया गया है और अब इस मामले में कमिश्नर बरेली जांच करेंगे। और जिस तरीके से डीएम से जाकर मिल रहे थे वो एक जुलूस के साथ, और जब हमने उनसे बातचीत की है एक्सक्लूसिव बातचीत, तो उसमें उन्होंने इंडिकेशन भी दिया है कि वो राजनीति के तरफ वो जा सकते हैं। स्वामी स्वरूप जो स्वामी शंकराचार्य हैं उनसे अति मुक्तेश्वरानंद से भी वो फोन पर बातचीत किए, तो ये सब दिखाता है कि आने वाले दिनों में वो राजनीति की तरफ रुख करेंगे। जी, और ये तो देखिए भविष्य ही बताएगा कि उनका अगला रुख यहाँ पर क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो उनके आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि उनको बंधक बनाकर रखा गया, डीएम की ओर से स्पष्ट किया गया कि बस इस्तीफे का कारण जानने के लिए उनको वहां पर बुलाया गया था। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए।